90% बिगनर जो मिस्टेक्स करते हैं टेक्स्ट टूल को यूज करते हुए, जिससे उनका डिजाइन बहुत मैसी लगता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं टेक्स्ट टूल का एडवांस फीचर बताने जा रही हूँ जो प्रो डिजाइनर यूज करते हैं, जिससे उनकी वीडियो प्रोफेशनल लुक देती है। यहाँ पर टेक्स्ट टूल को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? सबसे पहले एक ट्रिक है कि माउस को ले जाके यहाँ पर क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक, हमारा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा है इसकी शॉर्टकट की, यहाँ पर शो हो रही है टी, इसकी शॉर्टकट की है टी, तो हम टी को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी जो है यहाँ पर माउस में इधर लेके जा रही हूँ, यहाँ पर टी में क्लिक करूंगी तो ये टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर में सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप किसी भी टूल के ऊपर जाएंगे तो अपना माउस लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर इसके टूल का काम ये शो कर देता है कि ये इसका काम क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर मैं लेफ्ट क्लिक करती हूँ, इसको कहते हैं डमी टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट इसलिए देता है ताकि हम प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकें अगर हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं भी लिखना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। इसको बड़ा करने का क्या तरीका है? एक तो है कंट्रोल में जी दबाती हूँ, यहाँ पर मैं आल्ट दबाती हूँ, इसको यहाँ पर मैं करती हूँ क्या उसे कहते हो, इसको मैं इंक्रीज करती हूँ तो ये देखिए ये इसका साइज आगे पीछे हो रहा है। यहीं पे मैं अगर शिफ्ट दबा के करती हूँ तो इसका साइज ये देखो, मैं जैसे ऊपर नीचे करूँ ये इसका साइज जो है खराब नहीं होगा। जैसे ही मैं शिफ्ट छोड़ती हूँ ये देखें इसका जो है साइज खराब होता जाएगा, इसकी शेप खराब होती जाएगी, ठीक है। मैं शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ। अच्छा, इसको बड़ा करने का एक तरीका तो ये है, ठीक है। अच्छा, बड़ा करने का तरीका तो एक ये है, और दूसरा तरीका यहाँ पर इस टेक्स्ट का साइज है। यहाँ पर जितना मर्जी आप टेक्स्ट का साइज बढ़ा दें, यहाँ पर आप एक तो ये सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पर 100 करेंगे तो इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर भी एक इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पर ऊपर करेंगे तो ये ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीज कर देगा, नीचे वाले पे करेंगे तो ये डिक्रीज कर देगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अपने माउस को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम तो मैंने ये बता दिया कि टेक्स्ट को बड़ा छोटा कैसे करते हैं, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है पैराग्राफ। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बात बताती हूँ। पैराग्राफ इसकी अलाइनमेंट्स होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो है पैराग्राफ है, एक मिनट मैं इसको छोड़ती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, इसका मैं ना साइज रख लेती हूँ 32, इसको एक बार मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेती हूँ, यहाँ पर मैं करती हूँ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सारा टेक्स्ट है वो इसकी जो है अलाइनमेंट्स है वो दरमियान में आए, ठीक है, मिडल वाली अलाइनमेंट्स हो, अलाइन सेंटर हो, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि जो इसकी अलाइनमेंट्स है राइट साइड पे हो तो राइट साइड पे जाएंगे, अगर आप चाहते हैं लेफ्ट साइड पर हो तो लेफ्ट साइड पे जाएगी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो है वो एडजस्ट कर देगा, इसको पूरे बॉक्स के मुताबिक इसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरा पैराग्राफ इस तरह खत्म हो तो ये इस तरह कर देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है अलाइनमेंट्स की समझ आ गई होगी। ये थोड़ा ये जो है यूज होते हैं जब थोड़ा टेक्स्ट हमारा ज्यादा होता है, तो ये जो हमारे अंदर स्पेस आ रही है ना इसके अंदर, तो वो इस तरह नहीं शो करती, ठीक है। मैं इसको डिलीट करती हूँ, टेक्स्ट लिखती हूँ, दोबारा लोड ये डमी टेक्स्ट ले लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहला मैंने तरीका बताया आपको इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करने का, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको अलाइनमेंट्स बताई, ठीक है। यहाँ पर जब मैं लेकर आती हूँ इस पे डबल क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो मैं अब सबसे पहला काम होता है इसका फॉन्ट चूज करना। सबसे पहला कौन सा काम होता है? इसका फॉन्ट चूज करना कि हमने फॉन्ट कौन सा रखना है। यहाँ काफी फॉन्ट्स पड़े होते हैं, अगर आपको यहाँ पर कोई पसंद नहीं आता तो आपने जाके फ्री फॉन्ट डाउनलोड करके यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेने हैं, यहाँ पर फॉन्ट्स आ जाएंगे। फॉन्ट्स यहाँ पर कैसे लेके आते हैं मैं वो भी आपको वीडियो में समझा दूंगी अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर एक चीज क्या डिफरेंट है, यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है
कि यहाँ पर आप लेके जाएंगे, यहाँ पर 2 लिखा है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। इसका मतलब है कि अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं ना तो इसके पीछे इसकी 2 फैमिलीज पड़ी हैं, यानी कि इस जैसे 2 डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल और पड़े हैं। यहाँ पर जाएंगे तो 15 पड़े हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर जाऊंगी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आपने टेक्स्ट टूल लिया होगा, ठीक है, जब आपने टेक्स्ट टूल लिया होगा, अब आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैंने मूव टूल लेना है, तो आप डायरेक्टली वी नहीं दबा सकते, क्योंकि टेक्स्ट टूल के अंदर रहते हुए आप कोई भी सिलेक्शन टूल, कोई भी टूल सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको ड्रैग करके, हम माउस ले जाके इसको क्लिक करके हम उसका नेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 15 फैमिली वाला चूज किया। यहाँ पर मैं आल्ट दबाऊंगी, शिफ्ट दबाकर इसको नीचे ले जाऊंगी। यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट फैमिली और चेंज कर दूंगी। यहाँ पर मैं इम्पैक्ट लेती हूँ, ठीक है। अब देखें, इस पे क्लिक करूंगी, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगी, इसकी फैमिली पड़ी होती है यहाँ पे, यहाँ पर इसकी फैमिली पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसकी 15 डिफरेंट फैमिली है। आप ये लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, रेगुलर कौन सा रखना चाहते हैं, ये आप सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे ही आपने यहाँ पर एक फैमिली वाला आपने चूज किया तो यहाँ पर रेगुलर के अलावा कोई भी फॉन्ट नहीं है, ठीक है। ये है उसका काम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना फॉन्ट चूज कर लेते हैं, उसकी फैमिली चूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर है, ये तो हमारे पास थोड़े से टूल्स पड़े हैं, लेकिन हम इसको एडवांस में यूज करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे टूल्स एडवांस यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके एडवांस टूल जो है, एडवांस फीचर जो है यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे फॉन्ट शो हो जाएंगे, यहाँ पर फैमिली फॉन्ट शो हो जाएंगे, ठीक है। जब हमने टेक्स्ट के ऊपर कोई भी इसमें चेंजिंग करनी है तो सबसे पहले हमने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर इसके जो है साइज चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर साइज आपने चेंज कर लेना है। यहाँ पर आपको उन्होंने साथ साथ यहाँ पर निशान के साथ आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर इनका क्या काम है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर, यहाँ पर पैराग्राफ लेने का एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे, एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है, जैसे मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं जो भी लिखूं, ठीक है, मैं चाहती हूँ जो मैं जो भी लिखूं इस बॉक्स के अंदर आए, इस बॉक्स के बाहर ना आए। तो मैं अपनी ही तरफ से यहाँ पर ड्रैग करके एक बॉक्स बना लूंगी, यहाँ पर मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये सबसे पहले आपने देख लिया कि इसके ड्रैग करने का क्या फायदा है कि आप जो भी चाहते हैं, जितना साइज देना चाहते हैं, मतलब कि आप एक पैराग्राफ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर सारा टेक्स्ट रहे। ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है ना, हमेशा जो है इस अंदर ही जो टेक्स्ट है रहता है, अगर हम जिसको जितना बढ़ाएंगे उसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, एक तो ये समझ आ गई, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर मैंने 3 क्लिक किया, 3 डॉट्स पे क्लिक किया। अच्छा, सबसे पहले जो है मैंने ये बता दिया कि ये साइज चेंज करते हैं। दूसरा अब ये है कि इस पैरे में आप कितना लेना, आप इसका जो स्पेसिंग है कितनी देना चाहते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे कर रही हूँ यहाँ से टेक्स्ट गायब होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है कि ये ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, ये नीचे ही जा रहा है, क्योंकि हमने इतना ही बॉक्स लिया है। इसको हम जितना इंक्रीज करेंगे ये उतना ही शो होता जाएगा, ठीक है।
सबसे पहला दूसरा काम तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसका क्या है, ठीक है। अच्छा, एक ये टूल हो गया। दूसरा ये है कि दो टेक्स्ट के दरमियान हमारा साइज कितना होना चाहिए। दो टेक्स्ट मतलब इन टेक्स्ट के दरमियान हमारा साइज कितना होना चाहिए। ये जो है प्रोफेशनल लेवल में लोग इसको अपने डिजाइन के तरीके से इसको यूज लाजमी करते हैं कि इसका दो टेक्स्ट के दरमियान कितना साइज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या काम करता है, ये रोटेशन के लिए काम करता है। ये देखो, ये रोटेट करता जा रहा है, जैसे वो नहीं होता इन्हीं टेक्स्ट, ये उसको शेप देता है। आप जितना इसको इंक्रीज करेंगे ये उतनी डिग्री में इसको रोटेट करता जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत बहुत यूजफुल है, बहुत बहुत डिजाइन में यूज होता है, ठीक है। जो हमारा टेक्स्ट है वो कैपिटल में वर्ड्स में आ जाए, हम चाहते हैं कि हमारा कैपिटल वर्ड्स में आ जाए, तो इसको क्लिक करेंगे। हम कहेंगे अगर इसको अनसेलेक्ट करने के लिए इसी पे एक बार क्लिक कर देंगे, ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं एक हमारा जो पहला वर्ड है वो बड़ा और दूसरा छोटा हो, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू ऐसे है कि हम उसको स्क्वायर में लेकर आना चाहते हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये नीचे जो है इसमें सबस्क्रिप्ट आ जाए, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो उस तरह हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसी के ऊपर लाइन आ जाए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्लिक करती हूँ, 3 डॉट्स पे जाती हूँ। अच्छा, जब मैं दूसरी बार टेक्स्ट लेती हूँ ना, तो वो सेम वैल्यूज आ जाती हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है इससे आप लोगों ने परेशान हो जाना है। आप चाहते हैं कि भाई ये डिलीट हो जाए, ये क्या है, मैं इस तरह तो नहीं लेना चाहती, ये पुरानी वैल्यूज ना आए। और यहाँ पे ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रीसेट पैनल कर देंगे, तो ये रीसेट वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसकी जो है साइज बढ़ा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट है, ये इसको कहते हैं कर्निंग। दो कैरेक्टर्स के दरमियान, ये साथ देख रहे हैं ना, बिटवीन 2 कैरेक्टर्स के दरमियान जो है फासले को बढ़ाने और कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल पे जाऊंगी, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी, ठीक है। यहाँ पर 3 डॉट्स पे जाऊंगी और यहाँ पर मैं अपना माउस ले जाके ऊपर को स्क्रॉल करती जाऊंगी। ये देखें, ये 2 टेक्स्ट के दरमियान जो है वो स्पेसिंग देता जा रहा है। ये सबसे ज्यादा जो काम आता है, ये ज्यादा उर्दू की पोस्टिंग वगैरह में ज्यादा काम आता है कि उसमें स्पेसिंग कैसे देनी होती है, उसमें स्पेसिंग का ज्यादा काम होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये रह गया, ये था वर्टिकल स्केल। इसको वर्टिकल स्केल यानी कि हमने इसको ऊपर वाली साइड पे, ये देखिए ना साइज इंक्रीज हो रहा है, ये वर्टिकल साइज इंक्रीज करने के लिए ये यूज होता है। ये है हॉरिजॉन्टल स्केल करने के लिए कि हमने हॉरिजॉन्टल इसको स्केल करना है। ये वर्टिकल स्केल यानी कि ऊपर को बढ़ाना है, ठीक है। इसका क्या काम है, इसका काम है कि हमने इसको पोजीशन देनी है, सेट दी बेस लाइन, इसको किस लाइन पर लेकर जाके रोक देना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन चीजों की समझ लगी होगी। ये साइज इंक्रीज करने के लिए, ये पैराग्राफ के लाइंस में स्पेसिंग के लिए यूज होता है। ये जो है मैंने यहाँ पर आपको फॉन्ट लेना सिखाया, फॉन्ट फैमिली का बताया, यहाँ पर आपको पैराग्राफ के लिए बताया, ठीक है। यहाँ पर मैं अलाइनमेंट्स आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर होते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज पैनल यानी कि इसके रिलेटेड पैनल। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर रेक्टेंगल पे क्लिक करती हूँ तो ये इसके रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज निकल आई हैं कि हम इसके रिलेटेड जो सेटिंग करना चाहते हैं। अब मैं टेक्स्ट क्लिक करती हूँ तो ये इसके रिलेटेड आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पे हम कलर दे सकते हैं, इसको स्टॉक कलर, ओपेसिटी भी दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इन एडवांस टूल को यूज करके आप अपने डिजाइन को मजीद प्रोफेशनल बनाना आज से सीख जाएंगे।